दोस्तों, आज का वाकया एक ऐसे गरीब मछुआरे का है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। एक दिन जब उस गरीब मछुआरे ने दरिया में जाल फेंका तो मछलियों की जगह दरिया से एक बेहद खूबसूरत लड़की निकल आई। मछुआरा पहले तो इस लड़की को देखकर डर गया, मगर हुस्न के लालच में उसे अपने घर ले आया। लेकिन उसे क्या मालूम था कि वह लड़की उसके घर ही नहीं बल्कि पूरे गांव की तबाही बनने वाली है। फज्र की अजान की आखिरी सदाएं अभी फजा में गूंज रही थीं। मछुआरा रमजान अपनी पुरानी लकड़ी की कश्ती में बैठा था। आंखों में थकन थी मगर दिल में सुकून। उसकी जिंदगी सादा थी। सुबह दरिया, दोपहर जाल, शाम घर और रात दुआ। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, आज रिज्क में बरकत देना। उसने जाल दोनों हाथों से थामा। लम्हा भर रुका, फिर पूरे जोर से दरिया में उछाल दिया। जाल पानी पर फैलता हुआ अंदर गायब हो गया। चंद लम्हे गुजरे। दरिया गैर मामूली हद तक खामोश था। रमजान ने रस्सी खींचना शुरू की, मगर इस बार जाल अजीब हद तक भारी था। सुभान अल्लाह, इतना वजन! या अल्लाह खैर कर। उसने पूरी ताकत लगाई। उसके बाजू तन गए, माथे पर पसीना उभर आया। हालांकि मौसम सर्द था। जाल आहिस्ता आहिस्ता सतह पर आया और फिर रमजान का दिल जैसे रुक गया। जाल में मछलियां नहीं थीं, बल्कि एक लड़की थी, एक निहायत खूबसूरत जवान लड़की। उसके लंबे स्याह बाल पानी में भीगकर उसके चेहरे से लिपटे हुए थे। जिस्म ऐसा सफेद जैसे चांदनी रात, पलकें बंद जैसे गहरी नींद में हो, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, परसरार और पुरकशिश। रमजान चंद लम्हों तक साकित खड़ा रहा। उसकी नजरें लड़की के चेहरे से हट नहीं पा रही थीं। ये दरिया में कहां से आई? वह घबरा कर झुका। कांपते हाथों से उसकी नब्ज टटोली। मध्यम सी धड़कन, वह जिंदा थी। रमजान के दिल में एक अजीब सा एहसास जागा, खौफ भी और हैरत भी। उसने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। उसके दिल में लम्हा भर को वसवसा सा आया, ये इंसान है भी या कुछ और। मगर फौरन उसने खुद को झटका, नहीं, ये किसी की बेटी है, किसी की अमानत है। उसने एहतियात से उसे जाल से आजाद किया। उसका जिस्म ठंडा था, जैसे देर तक पानी में रहने से बर्फ हो गया हो। रमजान ने अपना शाल उतारकर उस पर डाल दिया। कश्ती किनारे लाने तक उसका दिल तेज धड़कता रहा। गांव अभी पूरी तरह बेदार नहीं हुआ था। चंद लोग दूर कहीं अपने मवेशियों को खोल रहे थे। रमजान नहीं चाहता था कि कोई उसे इस हालत में देखे। सवालात उठते, बातें बनती। उसने कश्ती को एक सुनसान किनारे पर रोका। वह अकेला उस लड़की को उठा नहीं पा रहा था। उसने पहले उसे दोनों बाजुओं से सहारा देकर उठाने की कोशिश की, मगर फिसल गया। उसका दिल जोर से धड़का कि कहीं लड़की दोबारा जमीन पर न गिर जाए। आखिरकार वह करीबी खेतों की तरफ दौड़ा, जहां उसकी पुरानी गधा गाड़ी खड़ी थी। गधा सुस्त खड़ा जुगाली कर रहा था। आज तुझे भी इम्तिहान देना है दोस्त, रमजान ने बेइख्तियार कहा। वह गाड़ी लेकर वापस किनारे आया। एहतियात से उसने पहले गाड़ी में पुराना बोरा और कंबल बिछाया, फिर बड़ी नरमी से लड़की को उठाया। उसके भीगे बाल रमजान के हाथों से लिपट गए। एक लम्हे को उसे लगा जैसे उसकी उंगलियों में हल्की सी हरकत हुई हो। वह चौंक गया, मगर लड़की बदस्तूर बेहोश थी। रमजान ने उसे गाड़ी में लिटा दिया, कंबल से ढांप दिया और गधे को आहिस्ता आहिस्ता हाँकने लगा। रास्ता कच्चा था, पहियों के नीचे मिट्टी चरचरा रही थी। हर झटके पर रमजान का दिल कांप जाता कि कहीं उसे तकलीफ ना हो। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता। हर बार उसकी नजर लड़की के चेहरे पर ठहर जाती। इतनी खामोशी, इतनी खूबसूरती, जैसे किसी कहानी की शहजादी हो। मगर फिर एक अजीब बात हुई। गाड़ी चलते चलते अचानक रुक गई। गधा बेचैन होकर हिनहिनाने लगा। रमजान ने लगाम खींची। क्या हुआ? चल! मगर गधा आगे बढ़ने से इनकार कर रहा था। उसकी आंखें फैली हुई थीं, जैसे वह किसी अनदेखे खौफ को देख रहा हो। इसी लम्हे हवा का तेज झोंका आया। दरिया की सिमत से सर्द लहर उठी। रमजान ने बेइख्तियार पीछे देखा। लड़की की पलकें लम्हा भर को हिली। रमजान का सांस रुक गया, मगर अगले ही लम्हे वह फिर साकित हो गई। मेरा वहम है, उसने खुद को तसल्ली दी। वह गधे को जबरदस्ती आगे लेकर चला। रास्ते भर उसे महसूस होता रहा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो, मगर जब भी वह मुड़कर देखता, सिर्फ खाली रास्ता और दूर बहता दरिया दिखाई देता। गांव के करीब पहुंचते ही सूरज पूरी तरह निकल आया था। रमजान ने गहरी सांस ली। या अल्लाह, खैर करना। उसे नहीं मालूम था कि वह अपने घर सिर्फ एक बेहोश लड़की नहीं,
बल्कि एक ऐसी तकदीर लेकर जा रहा है जो पूरे गांव की तारीख बदल देगी। और दरिया की लहरें उसके पीछे जैसे मुस्कुरा रही थीं। घर का दरवाजा खुला तो उसकी बीवी फातिमा चौंक कर बोली, रमजान, ये कौन है? दरिया में मिली थी, जिंदा थी इसलिए ले आया। फातिमा की पेशानी पर बल पड़ गए। लोग क्या कहेंगे? गांव वाले वैसे ही बदगमान रहते हैं। ये मुसीबत मोल क्यों ले आए हो? रमजान ने नरमी से जवाब दिया, मैंने इंसानियत के नाते मदद की है। फातिमा ने आह भरी मगर खामोश हो गई। रात गए लड़की को होश आया। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम नूर है। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। अगली सुबह एक होलनाक खबर मिली। रमजान के मवेशी मुर्दा पाए गए। सबके गलों पर एक ही तरह के 2 गहरे निशान थे। गांव में खौफ की लहर दौड़ गई। कुछ ही दिनों में पड़ोस के घरों में भी यही हादसा होने लगा। लोग सरगोशियां करने लगे, ये कोई आसीब है, ये दरिया का कहर है। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। फातिमा के दिल में अब खौफ ने जगह बना ली थी। वह नूर की हर हरकत को गौर से देखने लगी। नूर दिन भर खामोश रहती, मगर उसकी आंखें जैसे हर चीज को परख रही हों। कभी वह सहन में बैठी खाली फजा को तकती रहती, कभी अचानक मुस्कुरा देती। बेसबब एक रात फातिमा की आंख खुल गई। उसे यूं लगा जैसे किसी के चबाने की आवाज आ रही हो। वह आहिस्ता से उठी और बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। दरवाजे की ओट से झांका तो दिल दहल गया। नूर जमीन पर बैठी थी। उसके हाथ में कच्चा गोश्त था और वह उसे वहशियाना अंदाज में चबा रही थी। उसके होंठों पर सुर्खी फैल चुकी थी, आंखें नीम वाह मगर चमक अजीब। फातिमा के मुंह से दबी चीख निकल गई। अगले दिन उसने नूर को दरिया के किनारे खड़े देखा। वह पानी की तरफ झुककर सरगोशी कर रही थी, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। पानी की लहरें गैर मामूली अंदाज में हिल रही थीं। कुछ दिन बाद गांव का एक नौजवान मुर्दा पाया गया। गले पर वहीं 2 गहरे निशान। पंचायत मस्जिद के सहन में बैठी थी। शाम का वक्त था मगर फजा में अजीब घुटन थी। लोगों के चेहरे सख्त, आंखों में खौफ और गुस्सा मिला हुआ। हर तरफ सरगोशियां हो रही थीं। पहले जानवर, अब इंसान। ये सब उसी मनहूस लड़की का साया है। एक बूढ़ा शख्स लाठी टेक कर खड़ा हुआ। रमजान, तुमने उसे घर में रखा हुआ है? अगर वह पाक है तो ये अमवात क्यों हो रही हैं? रमजान का गला खुश्क था मगर आवाज मजबूत। मैंने उसे दरिया से निकाला था। वह बेहोश थी। वह किसी का नुकसान नहीं कर सकती। हुजूम में शोर मच गया। निकालो उसे वरना हम खुद निकालेंगे। रमजान ने सिर हिला दिया। मैं किसी बेसहारा को दरवाजे से नहीं धकेलूंगा। उसी जिद ने आग में तेल डाल दिया। शाम ढले दर्जनों आदमी रमजान के घर के बाहर जमा हो गए। हाथों में पत्थर, लाठियां, कुछ के चेहरे कपड़े से ढके हुए। फातिमा दरवाजे के पीछे कांप रही थी। पहला पत्थर दरवाजे से टकराया, फिर दूसरा, फिर बारिश की तरह पत्थर बरसने लगे। अचानक फजा में सन्नाटा सा छा गया। एक पत्थर जो पूरी ताकत से फेंका गया था, दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही जैसे किसी अनदेखे हाथ ने रोक लिया। वह हवा में मुड़ा और पलटकर सीधा फेंकने वाले के माथे पर लगा। चीख बुलंद हुई। दूसरा पत्थर भी पलटा, फिर तीसरा। अब लोग खुद अपने ही पत्थरों से जख्मी होने लगे। किसी के बाजू से खून बहने लगा, किसी की पेशानी फट गई। ये जादू है, भागो! चंद ही लम्हों में हुजूम मुंतशिर हो गया। गलियां खाली हो गईं। घर के अंदर फातिमा की आंखों में आंसू थे। मैं अब यहां नहीं रह सकती रमजान, ये इंसान नहीं है। रमजान खामोश खड़ा रहा। दिल में खौफ था मगर यकीन भी। फातिमा ने कपड़े समेटे, आखिरी बार घर को देखा और बिना पीछे मुड़े चली गई। दरवाजा बंद हुआ। अब उस घर में सिर्फ 2 सांसें बाकी थीं। एक गरीब सादा दिल मछेरे की और दूसरी पर असरार नूर की। मजीद अमवात ने गांव की नींद छीन ली। हर सुबह किसी न किसी घर से बैन की आवाज उठती और हर लाश के गले पर वही 2 गहरे निशान होते। खौफ अब अफवाह नहीं, हकीकत बन चुका था। आखिरकार फैसला हुआ कि एक बुजुर्ग मौलवी साहब को बुलाया जाए। शाम ढले मस्जिद के सहन में मजमा लगा। हवा साकित थी, जैसे इंतजार में हो। नूर को बीचों बीच बिठाया गया। वह गैर मामूली तौर पर पुरसुकून थी, आंखें झुकी हुई, चेहरा सफेद। मौलवी साहब ने तिलावत शुरू की। आवाज साफ और मजबूत थी। इब्तिदा में कुछ न हुआ, फिर नूर की पलकें तेजी से झपकने लगीं। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बदल गईं। सांस भारी हो गई। अचानक उसका जिस्म झटके से कांपा। आवाज बदली, गहरी खुरदरी, जैसे किसी कुएं की तह से निकल रही हो।
मैं नूर हूं, वही नूर जिसे 28 बरस पहले इसी गांव के मर्दों ने दरिया में फेंका था। मजमे पर सन्नाटा तारी हो गया। कुछ औरतों के मुंह से सिसकी निकली। चंद बूढ़े मर्दों की नजरें जमीन पर गड़ गईं। नूर की आवाज गूंजी, उन्होंने जमीन हथियाने के लिए मेरी इज्जत पामाल की, फिर मुझे नीम जानकर दरिया के हवाले कर दिया करे। एक लम्हे को हवा भारी हो गई। दूर कहीं कुत्ता भौंका और फिर खामोशी। जानवरों को मारना सिर्फ तंबीह थी ताकि तुम जागो। अब उनकी औलाद की बारी है जो इस जुल्म पर खामोश रहे या शरीक रहे। चंद चेहरे जर्द पड़ गए। एक बूढ़ा लड़खड़ा कर बैठ गया। किसी ने सरगोशी की, ये कैसे मुमकिन है? नूर ने रमजान की तरफ देखा। उसकी आंखों में लम्हा भर को नरमी आई। तुमने मुझे बचाया था, तुम्हारा घर महफूज रहेगा। तिलावत की आवाज तेज हुई, मगर नूर की हंसी उस पर हावी हो गई, सर्द गूंजती हुई। उसी रात गांव के उन घरों में आग भड़क उठी जिनके बुजुर्ग इस जुर्म में शामिल थे। पहले एक छत से धुआं उठा, फिर दूसरी से शोला लपका। लोग दौड़ते रहे, पानी डालते रहे, मगर आग जैसे नाम लेकर चुनती थी। चीखें फजा चीरती रहीं। आसमान सुर्ख हो गया। रमजान अपने दरवाजे पर खड़ा था। उसके घर के गिर्द अजब सी खामोशी थी, जैसे कोई गैर मरियई हिसार हो। दूर दरिया की लहरें गैर मामूली शोर कर रही थीं, जैसे बरसों का राज आखिरकार जबान पा गया हो। गांव समझ गया था, यह हादसा नहीं, हिसाब था। गांव तबाही के दहाने पर खड़ा था। कई घर जल चुके थे, कई दरवाजों पर सोग की चादर थी। रात के सन्नाटे में भी खौफ की छाप सुनाई देती थी। लोग एक दूसरे की आंखों में जवाब ढूंढते थे, मगर मिलता सिर्फ पछतावा था। उसी घुटन में गांव का बूढ़ा मुअज्जिन हाजी करीम बख्श आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसकी कमर झुकी हुई थी, मगर कदम मजबूत थे। किसी ने पूछा, बाबा जी कहाँ जा रहे हैं? वो बस इतना बोला, जहां से आवाज उठती है वहीं से मदद भी आती है। वह मीनार पर पहुंचा। नीचे सारा गांव सहम कर खड़ा था। आसमान स्याह था, बादल नीचे झुके हुए। दूर दरिया की लहरें गैर मामूली शोर कर रही थीं। अचानक बूढ़ी मगर पुरस्सर आवाज फजा में बुलंद हुई, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। यह अजान आमजान नहीं थी, इसमें दर्द था, तौबा थी, पछतावा था। हर लफ्ज जैसे दिल के अंदर उतर रहा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लोगों के दिल पिघलने लगे। एक के बाद एक, मर्द, औरतें, बच्चे, सबने आवाज में आवाज मिलाना शुरू कर दिया। पूरी फजा अजान से गूंज उठी। उसी लम्हे नूर चीख उठी। वह जमीन पर तड़पने लगी। उसके हाथ मिट्टी में ढसने लगे। नाखून लंबे और सियाह होते गए। आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहकने लगी। बस करो, उसकी आवाज दोहरी हो चुकी थी, मगर अजान जारी रही। हवा तेज हो गई, दरख्त झुकने लगे। नूर का जिस्म सिकुड़ने लगा, हड्डियां चरचराने लगी। वह चीखी, ऐसी चीख कि बच्चों ने कान बंद कर लिए। चंद लम्हों में उसका इंसानी वजूद टूटने लगा। हाथ पंजों में बदल गए, चेहरा लंबा हो गया, बाल पूरे जिस्म पर फैल गए। और फिर वहां एक सियाह कुतिया खड़ी थी। आंखें अब भी सुर्ख, मगर ताकत टूट चुकी थी। अजन खत्म हुई तो वह कमजोर होकर जमीन पर गिर गई। कुछ मर्दों ने हिम्मत की, जंजीरें लाए। कुतिया ने हल्की सी गुर्राहट की, मगर मुकाबला न कर सकी। उसे घसीट कर दरिया के किनारे एक पुराने दरख्त से बांध दिया गया। रमजान दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे वह लम्हा याद आया जब उसने उसे जाल से निकाला था। वह मासूम चेहरा और आज ये अंजाम। अचानक दरिया का पानी बेकाबू हो गया। तेज हवा के साथ लहरें ऊंची होने लगी। गांव वाले सहम कर पीछे हट गए। कुतिया बेचैन होकर जंजीरों से टकराने लगी। उसकी आंखों में खौफ उतर आया था, जैसे अब वह भी किसी बड़ी ताकत से डर रही हो। अचानक एक जोरदार लहर उठी और किनारे तक आ पहुंची। सब कुछ खामोश हो गया। हवा रुक गई। आखिरकार सुबह की पहली रोशनी के साथ चंद आदमी दरिया किनारे पहुंचे। दरख्त वहीं था, जंजीरें भी वहीं पड़ी थीं, मगर कुतिया गायब थी। जमीन पर गीली मिट्टी में सिर्फ 2 गहरे निशान थे, वही निशान जो जानवरों और इंसानों के गलों पर मिलते थे। रमजान ने खामोशी से जमीन को देखा। उसके दिल में अजीब सा बोझ था। शायद हिसाब खत्म हो चुका था, या शायद नहीं। आने वाले दिनों में गांव पर सुकून उतरने लगा। आग बुझ गई, अमवात रुक गई। लोग मस्जिद में ज्यादा आने लगे। बूढ़े मर्द जो पहले खामोश थे अब आंसुओं के साथ तौबा करने लगे। पुराने राज दफन कर दिए गए।
गांव में बज़ाहिर अमन लौट आया, मगर कुछ रातें ऐसी होती हैं जब चांद पूरा होता है और हवा दरिया की तरफ से चलती है तो लहरों में एक मध्यम सी आह सुनाई देती है, जैसे कोई अभी तक इंसाफ और माफी के दरमियान भटक रहा हो। और रमजान जब कभी दरिया के किनारे जाल डालता है तो उसे महसूस होता है कि पानी की गहराइयों में कोई नजर उसे अब भी देख रही है, खामोश मगर जिंदा। जुल्म की जड़ें चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, अंजाम जरूर सामने आता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में लिखो इंसाफ जरूर आता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी सुनाने को बहुत कहानियां बाकी हैं।